ऑक्शन की अगर बात करें, क्योंकि लिस्ट आ चुकी है प्लेयर्स की, आपको पता है कि जो भी नाम रजिस्टर हुए हैं, अब वहां पर कोई भी और ऐसा नाम नहीं आएगा कि भाई जो आप बोलोगे यार कि कैमरन ग्रीन को चैलेंज कर पाएगा। अब कैमरन ग्रीन को लेकर क्या चेन्नई, जो उनके पास पर्स है 30 करोड़ तक का, वो लेगी वहां पर रिस्क कि 30 करोड़ तक हम डालते हैं इस पर, क्योंकि अभी चेन्नई के पास 4 ओवरसीज प्लेयर्स हैं जिनमें से 3 ने 11 खेलनी है। एक जेमी वॉर्टन है जो कहीं ना कहीं कैमरन ग्रीन अगर आता तो उसके बैकअप टाइप कि कोई हिसाब किताब बिगड़ा तो वो होंगे। आपके मन में क्या डर है कि अगर चेन्नई 30 करोड़ ले आती है पर्स, जो हो सकता है, क्योंकि उन्होंने पथिराना रिलीज ही तब करा जब उन्होंने बोला कि हमें भी ग्रीन चाहिए और कोई रीजन नहीं था उनके पास, वो आराम से जाते, मतलब मैक्सवेल, लिविंगस्टन, ये सब उनकी बाद की पिक्स हैं, रसल उनकी पिक्स में थे भी नहीं। बिल्कुल, इसको आप कैसे देखते हैं यहाँ पर? आई थिंक देखो सीएसके टेम्प्टेड थी, ये यही वाली कॉल दिखा देते कि भाई जिस खिलाड़ी को आपने एक प्रोडक्ट बनाया जिसके बारे में चर्चाएं हुई, पथिराना, मतलब यू आर विलिंग कि यार आप पथिराना को निकाल दो, लेकिन हमें ग्रीन की एक डेस्परेशन है ना। अदरवाइज अगर देखो आपको केकेआर के साथ वो कंपीट ही ना करना होता, मुझे नहीं लगता वो डेस्परेशन वाली कॉल दिखती उनकी तरफ से। पथिराना को रिलीज करना सीएसके की तरफ से एक बड़ा, एक आप कह सकते हो ना कि एक बड़ा मूव था कि यार हम ग्रीन के लिए ऑल आउट जाएंगे, और आई थिंक उसकी वजह से केकेआर भी वहां पर बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं ना कि वो एक डेस्परेट सिचुएशन आ गई। कोई बड़ा मूव नहीं था यार, मैं साफ बोलता हूँ। सीएसके मतलब टीम है, अच्छी टीम है, सारी टीम है, जबरदस्ती का आपने मतलब एक खिलाड़ी को लिया है, उसके फादर फिगर बन जाते हो, वो सब अच्छा है। वो इमोशंस यार देखो, इमोशंस ना वो पैकेज बनाने में अच्छे लगते हैं। ये इमोशंस आईपीएल में ना वैसे ही बेचे जाते हैं कि यार क्या भाईचारा है, क्या ये है, और जब हटाना होता है इन द एंड वो आप बिजनेस के लिए इमोशंस भी आईपीएल में चलता है, ठीक है। बट जब आपको पता है वो बंदा आपने लिया है ना, उसकी डेथ बॉलिंग में हो रही है, डेथ बॉलिंग में वो वाइड के पंजे ज्यादा फेंक देता है, उसकी बॉलिंग में उतना दिख नहीं रहा है, तो छोड़ना कोई वो बहुत बड़ा कॉल नहीं था। मुझे नहीं लगता पथिराना छोड़ना सब बोल्ड कॉल। यार भैया उसने एक सीजन तो दिया था आपके मयंक यादव, मैं बताऊं चलो इंडियन प्रोडक्ट ही है, वो बंदा 2 सीजन तो पथिराना से मुश्किल डिसीजन मुझे लगता है अंदर रसल का रहा होगा। केकेआर ने जो चीज छोड़ी होगी, बोला पिछला सीजन 150 या जो भी, हाँ जो कुछ है, उसके पहले तो उसके सीजन रहे होंगे, मैं बोलता हूँ उसके पहले भी नहीं होगा, एक नाम तो था ना वो। देखो पथिराना के नाम के पीछे था धोनी का हाथ, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं। देखो एमएस धोनी, पथिराना वहां पर एक नेट बॉलर थे, ट्रायल्स पर थे, धोनी ने देखा। एक ये होता है कि यार कि एक हर फ्रेंचाइजी को एक ऐसा प्लेयर छोड़ने में दिक्कत होती है जिसको वो क्लेम कर सकते हैं कि इसको हमने बनाया। चेन्नई के लिए होता, रसल को केकेआर ने नहीं बनाया था, रसल का वक्त भी पूरा हो गया था। पथिराना को यार पिछले साल अगर उन्होंने इंजरी में खिलाया, इंजरी इन द सेंस कि भाई इंजरी प्लस एक्शन की करेक्शन, एलिस को नहीं खिलाया क्योंकि उसमें इतना बिलीफ, तो उस लिहाज से बस होता इमोशंस वाली बात। परफॉर्मर पथिराना फिर से वापस आ सकते हैं, बट एक्यूरेसी होगी नहीं होगी नहीं पता, एक्शन चेंज, तमाम चीजें। डिसीजन बड़ा ही था, केकेआर का डिसीजन इजी था, रसल कितना खेलने वाले थे। नहीं बट पथिराना तो रहेंगे एसोसिएशन वाली बात है, तो जो इमोशनल है, तो जो बंदा अगर इमोशनल अगले साइकिल में पथिराना रहेंगे, अगर कोई टीम रखती पथिराना का अगला साइकिल आएगा, रसल पथिराना अनसोल्ड जा सकते हैं अगले सीजन में। कैसी बात कर, क्यों नहीं? अगर इसी तरह की परफॉर्मेंस रही, इंजरी रही, तो क्या कौन खरीदना चाहेगा? अगर आप भाई बड़े से बड़े बॉलर आईपीएल में अनसोल्ड चले जाते हैं, रसल को कैसे कह सकते कि वो नहीं जाते अनसोल्ड? अगले सीजन की, अगले सीजन देखो आज की डेट में जब आपके पास बॉलर्स नहीं है, मैं जो भी कह रहा हूँ कि आज जितने भी नाम है, आज आप बात करें ना कि रसिक सलाम भी नहीं छोड़े आरसीबी ने, या किसी और ने, मुकेश कुमार भी नहीं छोड़े, आज आपके पास बॉलर्स है नहीं। ओवरसीज बॉलर्स में आप मैट हेनरी को आगे रख रहे हो, तो पथिराना अगर अवेलेबल है मार्केट में, तो ऐसा नहीं कि पथिराना अभी भी मैट हेनरी से ज्यादा पथिराना अभी भी जाएंगे। मैं आपको भी जाएंगे, मैं वो 10 से 15 करोड़ वाले ब्रैकेट में अभी भी जाएगा बंदा, चाहे वो इंजरी भी कंसर्न अपना लेकर चल रहा हो। मुझे नहीं लगता कि 10 करोड़ से ऊपर जाएंगे पथिराना, 10 करोड़ से ऊपर नहीं जाएंगे। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क उनके साथ फिटनेस का है, प्लस एक्शन का एक क्वेश्चन मार्क लग ही चुका है, प्लस परफॉर्मेंस भी नहीं है ना। अगर परफॉर्मेंस रही होती तो चलो कम से कम लोग चले जाते। प्रॉब्लम लैक ऑफ ऑप्शंस है, मैं वही तो कह रहा हूँ, यही तो दाम बढ़ाता है, डायनामिक्स होते हैं भाई, दाम क्या बढ़ा मार्केट के। शिखा पांडे डब्ल्यूपीएल का ऑक्शन देखा आपने? इवन आज उनकी बात करो आप, रवि बिश्नोई की, हाँ जी ठीक है, रवि बिश्नोई का ऐसा नहीं कि बहुत वो राशिद खान की तरह पीक पर चल रहा है, बट प्रॉब्लम ये इंडियन ऑप्शन और आपके पास बॉलिंग कितने ऑप्शन नहीं है। एक राहुल चहर, एक मयंक मार्कंडे, और उनमें ये सबसे ऊपर है, वो सब ऑक्यूपाइड है रवि बिश्नोई ऑप्शन में, इसीलिए दाम बढ़ेगा ना। एक शिखा पांडे जो रिटायर हो चुकी है, अभी आपने ऑप्शन देखा, आईपीएल की टीम थी ना वहां पर, क्यों हुआ उनका दाम इतना ऊपर? क्योंकि रीसेंट परफॉर्मेंसेस आपने देख ली। ओवरसीज में भी आपके पास फास्ट बॉलर वैसे नहीं है जिनको आप फेजेस में बात करो, ऑलराउंडर्स नहीं है आपके पास क्वालिटी टी20 वाले, इवन कैमरन ग्रीन भी टी20 वाले स्पेशलिस्ट ऑलराउंडर नहीं है। नहीं है, मैं तो उनकी बॉलिंग को इतना हाईली रेट करता ही नहीं हूं। उनके साथ एक है कि ट्रस्ट वाली बात, रिलायबिलिटी वाली बात ज्यादा है। सीजन दिया है, अगर आप रिलायबल विद द बॉल कभी नहीं दिया, विद द बॉल दिया, आरसीबी में दिया है। बट अभी यार आप ये बताओ, नहीं विद द बॉल दिया है आरसीबी के लिए, उन्होंने परफॉर्मेंस पूरा सीजन दिया है, थोड़ा सा बॉल आके विकेट चटकाई है। बट क्या अगर आपको लग रहा है कि आरसीबी जो शायद वो तो इच्छुक रहते, रिलीज ही नहीं करती उनको, ऐसा तो बोला ही था उन्होंने, आरसीबी का तो ऑन रिकॉर्ड है यार, उन्होंने जब
बोला था, जैसे अब जॉस इंग्लिश को बट मैंने ये देखा, वो अवेलेबल नहीं थे। देखो मैंने अभी ये देखा कि चेन्नई के पास प्लेयर हो रहे हैं 16, स्क्वाड साइज होता है 18 से 25, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करें कि इनको चाहिए 9 प्लेयर्स, 9 में से 4 इनको चाहिए ओवरसीज, अगर पूरे करोड़ आराम से जाएंगे। मैं यही कह रहा हूँ के लिए आराम से जाएंगे। 30 करोड़ बैठ के बात बोली थी नहीं, आज जरूरी है बात 30 करोड़ वाली। तो इसमें आप बताओ कि अगर केकेआर फिर क्या करेगा, आप पहले बताओ, केकेआर फिर सोचेगा या बोलेगा ऑप्ट आउट करेगा? बोलूं केकेआर 30 करोड़ तक अगर वो चले गए ना, केकेआर का 30 के ऊपर ऐसे होगा, सच बता रहा हूं, कांपेगी टांगे, क्योंकि इनको बहुत सारे प्लेयर्स बनाने हैं। इनके साथ वैसे ही है जैसे भी WPL में यूपी के साथ था, उनको सारे लेने, आप ले सकते हो, ये पूरा ऑप्शन है। जेमी स्मिथ पर भी अपडेट है और बाकी प्लेयर्स कौन कौन रजिस्टर, वो भी आपको एक अलग से वीडियो में बताएंगे। 30 करोड़ के ऊपर जय भाई, अगर 30 करोड़ तक चेन्नई दाव खेलते हैं, उनके पास 13-14 करोड़ हैं। जब जो जैसे मैंने आपको बताया कि उनके पास 16 प्लेयर्स हैं, उनकी लगभग 11 भी सेट है। 30 करोड़ चेन्नई मतलब अफोर्ड कर सकती है। केकेआर के पास पर्स है, बट 30 करोड़ अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर कैम ग्रीन को ले लिया आपने 30 करोड़ देके, फिर बाकी प्लेयर्स आप नहीं ले पाओगे। जो आपकी बाकी की प्लानिंग है ना कि एक गेंदबाज ले लेंगे और एक बैटर और डाल देंगे, ओपनर डाल देंगे, उसके लिए फिर आप चेन्नई से मुकाबला नहीं कर पाओगे ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये दिक्कत हो सकती है। इसीलिए इंटरेस्टिंग होगा कि चेन्नई कितना चाहती है कैम ग्रीन के लिए, क्या 25-30 करोड़ तक जा रहे हैं वो, क्योंकि चेन्नई का ये भी रहा है ना कि भाई उन्होंने प्लेयर्स को कभी भी इतना अमाउंट नहीं पे किया है। पर वो पागल होते हैं। बेन स्टोक्स के पीछे आए थे, वो 15-16 जितना कुछ करोड़ गए थे, वो 14-15 करोड़ पूरे उस सीजन इंजर्ड थे, 1 ही 2 मैच खेले थे। हाँ। पर वो उनको ना एक नीचे ऐसा बंदा चाहिए होता है। मेरे को याद है बेन स्टोक्स को कितना दिया था उन्होंने, 16.25 करोड़। बेन स्टोक्स एक टाइम पर आई थिंक जो सैम करन की बिडिंग वॉर्स में प्राइसेस बढ़ते थे, उसमें भी हिस्सा रहता था। प्लस यार मैक्सवेल का केस हमने उस दिन बात करी थी ना, जो 18 करोड़ फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर, 14 नहीं, मैं कह रहा हूँ कि ऑलराउंड ही उनकी एक होता है। देखो चेन्नई ये भी सोच कर जाती है कि हाँ, बट चेन्नई का ये रहता है इतना है बस, हाँ वही, उसके बियॉन्ड नहीं। तो वो भैया आपने रिसेंटली बड़ा एग्जांपल है जो हमने वुमेन्स का भी देखा, तो वहां पर भी आपने देखा कि आपकी एक प्रेफर्ड पिक होती है, आपको लगता है कि यार इनके लिए हम उतना स्ट्रेच आउट नहीं करना चाहिए, वहां का कंस्ट्रेंट भी था ना। इफ नॉट ग्रीन देन मैक्सी, मैं कहूंगा मैक्सी तो किसी को भी मिल जाएगा, वो सेकेंडरी ऑप्शन, कोई दिक्कत ही नहीं है इस ऑप्शन में। बट आपको इसलिए डरने की बात है कि भाई देखो, आज ये भी हुआ ना कि पथिराना को रिलीज करने के पीछे चेन्नई की क्या सोच रही होगी, क्या कोई और रीजन है अदर देन कैम ग्रीन? तो दैट मींस सीएसके इज टारगेटिंग कैम ग्रीन। यस, तो ये आपके लिए टेंशन है। अब देखो सीएसके को जब उन्होंने पथिराना छोड़े होंगे, ये तो पता होगा ना कि 20-25 करोड़ की गेम है ये, बट द मोमेंट रसल छोड़ा है, सीएसके बैठकर मीटिंग कर चुकी होगी ना कि भाई अब 30 तक जाना है। और उनके पास वो है, जैसे मैंने बोला कि ओवरसीज उनके पास 8 में से 4 हैं अभी, 5वां ग्रीन हो जाएगा। एक उनको फास्ट बॉलर चाहिए, उसके अलावा अगर उनको ना भी मिले ना कोई ओवरसीज, वो काम चल जाएगा। उनको इंडियन स्क्वाड में कॉम्पोजिशन में एक स्पिनर और चाहिए, वो उसको कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे। अगर कैम ग्रीन मिल रहा है तो वो स्पिनर को कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, उसको कम पैसे देते हैं, क्योंकि श्रेयस गोपाल भी है, बाकी बंदे हैं, नूर ने खेलना ही खेलना है, हम काम चला लेंगे कोई लोकल डोमेस्टिक प्लेयर से। तो वहां पर आपको देखना पड़ेगा कि भाई आप फंस जाओगे अगर वो 30 करोड़ तक गया। तो आप बताओ भाई, चेन्नई सुपर किंग्स जो है वो अगर 8 करोड़ का जो हम बात करें भाई कि 8 करोड़ ऐसे जोड़ जोड़ के आपका बनता है नंबर, अगर 8 करोड़ का बफर बढ़ा देती है कि 25 से वो 30-33 करती है, तो क्या केकेआर फंस जाएगी? और आपको क्या लगता है कि बेस्ट पिक क्या है, कैमरन ग्रीन या फिर मैक्सवेल के लिए सेटल हो? बाकी की चीजें देखो, कमेंट सेक्शन में बताइए आप।